बोल राधा रानी सरकार की जय। सुखदेव महाराज जी ने कहा कि हे राजा, कि यदि भगवान का स्मरण यदि सच्चे हृदय से किया जाए और मन से यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान का यदि स्मरण किया जाता है, तो भगवान अवश्य अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, उनकी आराधना करता है, तो भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। अवश्य जो है भगवान उसको दर्शन देते हैं और उसकी जो है रक्षा करते हैं। सो हे राजा, एक चित्रकूट नाम का एक पर्वत था। उस चित्रकूट नाम के पर्वत पर एक गजराज अपनी हथिनियों के झुंड में वहां पर निवास करता था। और यह इतना बलशाली था कि उस वन में रहते हुए शेर भी जो इससे भय किया करते थे। वह शेर भी इससे जो है युद्ध नहीं करते, इससे भय खाते थे, इतना बलशाली यह था। लेकिन एक दिन जो है धूप ज्यादा लगने के कारण जब इसको प्यास लग गई, तो प्यास बुझाने के लिए यह जो है एक सरोवर के तट पर पहुंचा और सरोवर के तट पर जाकर के इसने जल पिया और जल पी करके अपने पूर्ण परिवार के साथ इसने अपनी प्यास को बुझा ली। लेकिन प्यास बुझाते हुए जो गर्मी के दिन थे, उस गर्मी के कारण इसका शरीर जो है बहुत गर्म हो रहा था। सोचा इस गजराज ने कि जल तो मैंने पी लिया है और अब मैं जो है कुछ स्नान कर लूं। जो ही इस गजराज ने अपनी प्यास बुझाने के बाद उस जल में प्रवेश किया, जल में प्रवेश करते ही जो जल कीड़ा करने लगे। सोहेरा जब उस तालाब का पानी अत्यंत मैला हो गया, तो उस मैले पानी को देख करके उसके अंदर जो ग्रह बैठा हुआ था वो क्रोधित हो गया। उसने सोचा किस तालाब में इतना शुद्ध पानी था, बिल्कुल साफ पानी, और एक किसने आकर के गंदा कर दिया। तो थोड़ा सा तालाब से ऊपर आया, देखा कि एक हाथी का पैर उस तालाब में उस गज को दिखाई दिया, गजराज को। जब उसका पैर इस ग्राह ने पकड़ लिया, ये तो बड़ा बलशाली, अपने को बड़ा बलशाली मानता कि मेरे से सारे जीव जो है भय खाते हैं, कोई मेरा सामना नहीं करते। कि एक छोटा सा जीव जिसने मेरा पैर पकड़ रखा है, यह क्या मेरे से जो है युद्ध करेगा? इससे तो ज्यादा बलशाली मैं हूं, यह मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मेरे इस डर से बड़े बड़े इस जंगल के जो शेर हैं, वह शेर भी जो है दूर हो जाते हैं। पर जब इस गजराज ने अपना पूर्ण बल लगा लिया, जितना बल इसके अंदर था वह सारा बल लगा दिया, लेकिन उस ग्राह से इसका पैर नहीं छूट पाए। समझ गया, विश्वास हो गया कि मैं अपने को बलशाली समझ रहा था, लेकिन मेरे से भी बलशाली इस जीव ने, जिसने मेरा पैर पकड़ा हुआ है, यह कोई साधारण नहीं है। यदि साधारण होता तो मैं से पैर छुड़ा लेता, यह भी कोई बलशाली है। अब इससे जब पैर नहीं छूटा, अपना पूर्ण बल लगा लिया, तब इसने सोचा कि अब जो है मेरा बल किसी काम का नहीं, अब मैं इसके द्वारा अपना पैर नहीं छुड़ा सकता हूँ। इसने जो है जो हाथियों का झुंड इसके समीप था, सबकी ओर से इशारा किया, बुलाया सबको, कहने लगा कि मैंने जितना बल था सारा बल मैंने लगा दिया, लेकिन इस ग्रह से अब मेरा पैर नहीं छूटना है। आकर के आप मुझे बचा लो, मेरी रक्षा कर लो। इस गजराज की आवाज सुन करके इसका संपूर्ण जो परिवार था वो परिवार पहुंच गया। सारे परिवार ने मिल करके जो है इस गजराज को उस ग्रह से छुड़ाने का प्रयत्न किया, काफी बल लगा लिया, पूरा परिवार लग गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अपना पैर यह नहीं छुड़ा सका। बहुत समय तक गज और गजराज, ग्राह और गज में युद्ध छिड़ गए। काफी परिश्रम कर लिया इसके परिवार वालों ने, लेकिन कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जब देखा कि अब कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और परिवार वाले एक एक करके छोड़ करके सब आगे की ओर प्रस्थान कर रहे, निकलते हुए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके इसका पूरा परिवार जो है इसको अकेला छोड़ करके चला गया। जब ये अकेला पड़ गया
अकेला पढ़ करके अब यह सोचने लगा कि इस जीव को मैं जो छोटा सा समझ रहा था कि मेरे से ज्यादा बलशाली नहीं, और यह तो मेरे से भी ज्यादा बलशाली निकला। तो पुकारने लगा कि हे देवियों, मुझे इस संकट में अकेला छोड़ करके आप सब कहाँ जा रहे हो? मैं तो संकट में पड़ा हूँ, और संकट में पड़े हुए मुझ जैसे बलशाली को आप छोड़ करके जा रहे हो। या जो जीव जिसने मेरा पैर पकड़ा हुआ है, या कोई साधारण जीव नहीं। तब ये हाथियों का पूरा परिवार कहने लगा कि हे महाराज, तुम्हारे कारण हम जो है यहाँ पर दिन भर भूखे प्यासे नहीं रह सकते। क्या तुम्हारे कारण जो है हम पूरे अपने परिवार को यहीं पर छोड़ दें? जो ही इन हाथियों के झुंड ने गजराज से ऐसी वाणी कही, ऐसा सुनते ही इसको जो है वैराग्य हो गया। सोच लिया इस गजराज ने, समझ गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। जब तक जरूरत पड़ती है तब तक सब अपने हैं, और जब मुसीबत आती है तो एक एक करके छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए संसार में जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। आज इसको जो है संसार का और अपने परिवार का संपूर्ण जो है ज्ञान प्राप्त होगी। सोचने लगा, विचार किया, जब तक मुझे में बल था, जब मैं बलशाली था, ये सारे झुंड मेरे साथ चलते थे, और आज जो है मेरा बल समाप्त हो गया। एक छोटे से मगर ने आज मेरा पैर पकड़ लिया, और ये मेरा साथ छोड़ करके भाग रहे हैं, मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। पता चला कि सुख में सब साथ देते हैं और दुख में कोई साथ नहीं देते। जब तक मुझे सुख था तो सब मेरे साथ रहा करते थे, आज दुख आ गया तो ये एक एक करके जो है निकल जा रहे हैं। अब इसने सोचा, मन में विचार किया, क्या करो, कैसे मैं जो है इसे अपना पैर छुड़ाऊं। ऐसा अपने मन में यह विचार कर रहा था। हाथी समझ गया, कहने लगा कि शरीर का बल का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। न जाने यह बल और यह शरीर जो है कल कब समाप्त हो जाए। विचार करता हुआ यह जो है बड़ा भावुक हो गया। लेकिन मृत्यु इसके सामने खड़ी थी। मृत्यु ने इसका पैर पकड़ा हुआ था, और वह क्राह जो इसके पैर को जगड़ते हुए जा रहा था, छोड़ नहीं रहा था। इस हाथी ने देखा कि मृत्यु मेरे निकट खड़ी है, और इसने जो है अपने परिवार के साथ जो ये सोच रहा था कि मुझे बचा लेंगे, अंत में वो भी निकल लिए, उन्होंने भी नहीं बचाए। मृत्यु से भय खाने लगे, भयभीत हुआ, सोचा कि क्या करूं, कौन मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ पर अब आएगा। अंत में जब कोई रास्ता नहीं मिला, कोई मार्ग इसको नहीं दिखाई दिया, भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान से इसने प्रार्थना करी कि हे महाराज, अब आप जो है जल्दी से हमारी पुकार सुन लीजिए। अब मेरी आसक्ति जो है, मेरा बल जो है अब समाप्त हो चुका है। अब मेरी जो आसक्ति है, जो परिवार के साथ अभी तक लगी हुई थी, ये मेरा परिवार है, ये मेरे साथ रहते थे, आज इस परिवार से भी मैंने आसक्ति छोड़ दी। ये परिवार भी मेरा किसी काम का नहीं है। सुख में साथ दिया, दुख आया तो सब निकल गए। इसलिए हे भगवान, अब आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। गजेंद्र ने समझा कि तुरंत इसने जो है संसार से, अपने परिवार से अपने चित्त को हटा करके भगवान गोविंद के चरणों में ध्यान लगा, भगवान गोविंद का स्मरण करने लगा। इसने भगवान की, गजराज ने पशु योनि में होने पर भी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। कहने लगा कि हे भगवान, आप एक बार तो मेरी स्तुति को श्रवण कर लीजिए, एक बार तो आप मेरा चिंतन कर लीजिए। और जब यह स्तुति कर रहा था भगवान की, किसी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, किसी भगवान के नाम का शब्द इसने जो है अपने मुंह से नहीं निकाला। स्तुति कर रहा था भगवान की, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। गजराज ने कहा कि जो समस्त जगजात संसार का जो मूल कारण है, जो इस समस्त जगत का सृजन करता है, जो इसका पालन करता है और जो संग्रह करता है, जो मूल है, सबसे बड़ा जो देवता है, उस परमात्मा को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। वह कौन है, कहाँ रहता है, कैसा उसका रूप है, यह मैं कुछ भी नहीं जानता। इस गजराज ने भगवान की स्तुति करी, लेकिन स्तुति करते हुए किसी देवता का इसने नाम तक नहीं लिया।
ब्रह्मा जी समस्त देवता यह सब देख रहे थे, विचार कर रहे थे आपस में, देवता लोग जब हमें पुकारा ही नहीं तो हम इसकी सेवा के लिए, इसकी रक्षा के लिए कैसे जाए? इसने तो हमारा नाम ही नहीं लिया और हम क्यों जो है इसको सहायता करने के लिए जाए? तब भगवान ने विचार किया कि इस गजराज ने पशु योनि में जन्म लेने के बाद भी मेरी इतनी अच्छी स्तुति की हुई है, इतनी सुंदर इसने जो है मेरा नाम लिया, मेरी स्तुति करी, लेकिन उस स्तुति में कहीं पर भी किसी भगवान का नाम नहीं लिया। तो ये स्तुति किसकी मानी? किस देवता की माने कि जो देवता जाकर के इस गजराज को जो है मुक्त करा सके उस ग्रह से? अंत में भगवान ने अपने मन में एक निर्णय लिया कि कैसे भी हो, इसने स्तुति की है भगवान की, भले इसने नाम नहीं लिया हो लेकिन स्तुति की है। और कहा हुआ है कि वह जगत का जो है सृजन करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला वह मूल पुरुष है। स्तुति तो हमारी हुई, भले इसने हमारा नाम नहीं लिया लेकिन जैसी स्तुति कर रहा है उस स्तुति में तो हमारा ही नाम आता है। इसने हमारी स्तुति करी, भगवान ने अपना नाम सुने बिना ही गरुड़ पर विराजमान होकर के दौड़ करके पहुंच गए गजराज के पास। जब गजराज ने देखा भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के गोविंद चले आ रहे हैं तो इसने जो है भगवान को आता हुआ देख करके नाम लेना प्रारंभ कर दिया। इसने पहले ही अपने मन में सोच लिया कि देखता हूँ कौन भगवान जो है मेरी स्तुति सुनता है, कौन मेरी रक्षा करता है, इसलिए नाम नहीं लिया। जब गरुड़ पर बैठ करके भगवान पहुंचे, देखा, तब भगवान की स्तुति करने लगे। कहा इसने जब गरुड़ भगवान पर इसकी रक्षा करने के लिए विराजमान हो रहे थे, आ रहे थे, तो डूबते डूबते सरोवर में अपनी सूंड के द्वारा इसने एक कमल लिया। उस कमल को लेकर के भगवान के चरण कमलों में इसने चढ़ा दिया। भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल डूब रहा है, यदि डूब गया तो उसके तो प्राण समाप्त हो जाएंगे। और तुरंत भगवान ने उसके सूंड को पकड़ा और बाहर खींच करके इसको निकाल दिया। जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला तो उसको निकालते हुए जिस मगर ने इस हाथी का पैर पकड़ा हुआ था वह भी जो है हाथी को खींचते हुए वह भी बाहर की ओर चला। तो भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का मुंह जो है फाड़ करके इस गजराज का भगवान ने उद्धार किया। और जब भगवान ने इसका उद्धार किया, उस गज से जो है इसकी रक्षा हो गई। तब जो है गजराज को संकट में पड़ा हुआ देख करके भगवान ने जब उसकी स्तुति करी, तब यह गज जो है ग्रह अपने मन में विचार करने लगा, सोचने लगा कि हे प्रभु, मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मैं जो है इस गज का जो है पैर पकड़ूं, या मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मुझे इस प्रकार का मैं कष्ट दूंगा। इसलिए हे राजन, यह गज और ग्रह जो है दोनों ही पूर्व जन्म के किसी सांप के कारण इनको जो है इस प्रकार का कष्ट भोगना पड़ा। ये जो हाथी है, जो बलशाली है, इसको अपने बल पर बड़ा पराक्रम था। पूर्व जन्म का ऐसा कोई कर्म था जिस कर्म के कारण इन दोनों की जो है यह दशा हुई है। और यह जो ग्रह है यह पूर्व जन्म का एक गंधर्व था। उस जन्म में गंधर्व की योनि में इसने जन्म लिया था और उस शरीर को त्याग करके यह जो है ग्रह के रूप में इसने जन्म ले लिया, जो हमेशा एक दूसरे की जो है हंसी उड़ाया करता था। कोई भी बात हो जाए उस बात में जाके उसकी हंसी उड़ा लेता था और इसी कारण इसको जो है इस योनि को जाने का अवसर प्राप्त हुआ। लोग मनोरंजन करता हुआ इसका कार्य जो है संसार में चलता था। देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो इसको प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं किया करते हैं, लेकिन यह जो है उन सब के सामने उनको भी हंसा देता था, किसी की बात नहीं मानता था। इसीलिए पूर्व जन्म में यह गंधर्व एक सरोवर में जब स्नान करने के लिए आया तो वहीं पर जो है महर्षि देवल जो ऋषि थे, यह ऋषि उस सरोवर में स्नान कर रहे थे और इन्होंने स्नान किया। सूर्य नारायण भगवान को दंडवत प्रणाम किया और सूर्य नारायण भगवान को इन्होंने अर्घ्य दिया। जो ही अर्घ्य दे चुके थे तो पूरे परिहास और सूझबूझ करके इसने पानी में डूब करके उस ऋषि का पैर जो है पकड़ लिया।
महाराज जो है बड़े घबरा गए, भयभीत हो गए, चिल्लाने लगे कि मुझे बचाओ। तो इन्होंने सोचा कि न जाने ये कौन सा जीव है जिस जीव ने मेरी भगवान की भक्ति करते हुए इस सरोवर में मेरा पैर पकड़ लिया। मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा था। ये तो बाहर निकल करके जो ही दोनों बाहर निकले तो उनको देख करके ऋषि को देखता हुआ ये हंसने लग गई। कहो महाराज जी, क्या है कि पैर पकड़ने से ही तुम डर गए, भयभीत हो गए? महाराज जी इसको देख करके बड़े दुखी भी हुए, बड़े क्रोधित भी हुए, पूरा शरीर उनका पसीना पसीना हो गया और कहने लगे कि ये मूर्ख, हम जो है अच्छी तरह से भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान को हम अर्घ्य दे रहे थे और हमारे भजन में तूने जो है विघ्न डाला हुआ है, हमारा भजन तूने खंडित कर दिया। इसीलिए मैं तुझको जो है सांप दे देता हूँ, तू सांप के वशीभूत हो जाएगा कि तू जो है आज से मृग की योनि में तुझे जन्म लेना होगा और तू जो है मगर बन जाएगा। तब यह चरणों में गिर करके कहने का महाराज मेरा तो ऐसा कोई मनोरंजन का कोई मैं सोचा ही नहीं था कि मैं आपका पैर पकड़ूंगा, क्योंकि आप भगवान हरि का जो है भजन कर रहे हैं, सूर्य नारायण का स्मरण कर रहे थे, या मैंने कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन आपने मुझे जो है यह सांप दे दिए और फिर मैंने ऐसा कौन सा पूरा कर्म कर दिया? आपका पैर ही तो पकड़ा था और एक पैर पकड़ने के कारण आपने मुझे जो है मगर होने का सांप दे दिया। यदि इसमें मेरा कोई दोष हो या मैंने कोई बुरा किया हो तो कृपया करके आप मुझे यह बतला तो दीजिए। मैं आपके चरण मैंने पकड़े थे। महात्मा प्रसन्न हो गए। इसकी वाणी को सुन करके कहा कि हे पुत्र, जिस तरह से तूने मेरा पैर पकड़ा था, यदि इस तरह से तूने भगवान का पैर पकड़ा होता तो तेरा कल्याण हो जाता। तूने तो मेरा ही पैर पकड़ा था, भगवान का पैर पकड़ लेता तेरा उद्धार हो जाता। तो उसने मन में विचार किया कि यह महात्मा बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं कि मैंने इनका पैर पकड़ा और पैर पकड़ने के कारण इन्होंने मुझे सांप दे दिया कि तू जो है मगर की योनि में जन्म लेगा। अब सांप तो वापस हो नहीं सकता और यदि मैं भगवान के पैर पकड़ता तो शायद मेरे को जो है मोक्ष प्राप्त होता, मेरा उद्धार होता। तो हे प्रभु, इसी कारण मैंने जो है जब यह गज तालाब में जल पी करके जल गीला कर रहा था और क्रोधित होकर के अपने उद्धार को देखते हुए मेरा समय निश्चित हो चुका था। मैं समझ गया था कि अब यही अवसर है कि यदि मैंने इस गज का पैर पकड़ लिया तो भगवान के द्वारा मेरा उद्धार अवश्य होगा। इसलिए प्रभु, मैंने अपने उद्धार के लिए ही जो इसका पैर पकड़ा हुआ, क्योंकि पूर्व जन्म में ये हाथी जो है इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था और इसने जो है अगस्त्य नाम के मुनि को देख करके अनदेखा कर दिया, उनको प्रणाम तक नहीं किया था और अगस्त्य नाम के ऋषि ने इनको सांप दे दिए। कहा कि हे गजराज, तू बड़ा अभिमानी है, तू अभिमान में बैठा हुआ, तुझे अभिमान बहुत है, तुझे बल काफी है, उस बल का तू बड़ा अभिमान करता है। और जब अगस्त्य ऋषि को प्रणाम न करने के कारण अगस्त्य नाम के ऋषि ने इनको सांप के वशीभूत कर दिया कि जाओ, आज से तुम जो है हाथी की योनि में जन्म लो। तब राजा ने बहुत विनय करी और विनय करके अगस्त्य ऋषि ने इनको क्षमा करते हुए कहा कि ठीक है, अब आप ही बताओ कि हाथी तो तुम बनोगे पर तुम्हारी भक्ति जो है उस पशु योनि में होकर के भी भगवान के चरणों में लगे रहेंगे। पशु योनि में जन्म लोगे लेकिन तुम्हारा जो सिद्धांत है, तुम्हारा मन जो है यह हमेशा भगवान की भक्ति में ही लगा रहेगा और पूर्व जन्म की शिक्षा और संस्कार का ही यह सब प्रभाव तेरा रहेगा। जब तूने मनुष्य योनि में जन्म लिया था वही प्रभाव तेरे साथ रहेगा। तो भगवान का भजन कीर्तन इस योनि में भी करेगा और उसी के द्वारा तेरा जो है उद्धार होगा और तू जो है भगवान की स्तुति करेगा उस योनि में जाकर के भी, और भगवान की स्तुति करते हुए वही भगवान जो है आकर के तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो अपने मन में विचार किया कि अब सांप तो दे चुके और सांप का फल मुझे भोगना है, तो यह तुरंत जो है
गज की योनि इसको प्राप्त हो गई जब उसने अपने शरीर को त्यागा। उस गज की योनि में प्राप्त होते भी यह भगवान की भक्ति भजन कीर्तन करने लगे और उसी भजन कीर्तन के द्वारा इसका शरीर इतना बलवान हो चुका था कि इसने अपने पर शरीर पर इतना घमंड था कि मेरे शरीर को देख करके जब बड़े से बड़े जीव जो है भयभीत हो जाते हैं, तो इस घमंड के ही कारण गजराज का पैर जो है ग्रह ने पकड़ लिया अपना उद्धार करने के लिए। और जो ही इसने उस योनि में इस गजराज ने भगवान की स्तुति करी, भगवान का भजन किया कि अब आप ही मुझे बचा लीजिए, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। और भगवान ने ही आकर के इस गज को ग्रह से मुक्ति प्रदान करी और मुक्ति प्रदान करते हुए वह ग्रह भी जो है भगवान के ही द्वारा उसका वध हुआ और उसका वध होकर के और अंत में यह भी जो है वैकुंठ धाम पहुंच गई। क्योंकि भगवान के द्वारा जिसका वध होता है, भगवान जिसको मार देते हैं उस व्यक्ति का जो उद्धार हो जाता है। भगवान ने अनेकों मनवंतरों में जितने भी रूप धारण किए, इन सब रूपों को धारण करते हुए जो बड़े बड़े राक्षस से इन राक्षसों का भगवान ने वध करते हुए इनको मोक्ष जो है प्रदान कर दिया। इसलिए भगवान की जो स्तुति सच्चे मन से यदि कर लेता है तो भगवान अपने भक्त को दर्शन दे करके उसका उद्धार जो है अवश्य कर देते हैं। और कार्तिक मास का यह पुण्य जो पावन महीना है, आज ही के दिन जो वैकुंठ चतुर्दशी है, इस वैकुंठ चतुर्दशी के ही दिन भगवान जो है वैकुंठ धाम की ओर इन्होंने प्रस्थान किया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस कार्तिक मास में भगवान के समीप आज जो है दीप दान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान उस दीपक को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान के मंदिर में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पाप नष्ट करने के लिए इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भगवान के समीप जो है दीप दान करता है, दीपक जलाता है, दीपक जला करके भगवान से निवेदन करता है कि हे भगवान, कि हे प्रभु, मैंने आपके निमित्त यह दीपक जलाया हुआ है, इस दीपक में यदि कोई त्रुटि रह गई हो या इस दीपक में कोई कमी रह गई हो तो आप मेरे उस कमी को पूर्ण कर लेना और मुझे जो है पाप से मुक्त करते हुए वैकुंठ की ओर अग्रसर करवा देना। इस तरह से जो भगवान के इस तरह विनती कर लेता है और दीप दान भगवान को अर्पण कर देता है, उस दीप को ग्रहण करते हुए भगवान अपने भक्त की जो है रक्षा करते हैं। यमपुरी में जब मनुष्य पहुंचता है वहां पर जो मार्ग है वो अंधकारमय मार्ग है। उस मार्ग में जब जीव को चलाया जाता है तो वहां पर कहीं पर रोशनी का प्रकाश तक नहीं है, उस अंधेरे में उसको चलना पड़ता है, मार्ग दिखाई नहीं देता। और यही जो दीप दान किया जाता है, यही दीपक यम के मार्ग में उस समय उस मार्ग में जब प्रकाश करने वाला होता है, उस मार्ग को दिखाने वाला होता है। इसलिए जो दीप दान भगवान के निमित्त करते हैं वही दीप दान जो है शरीर को त्याग करके यम के मार्ग में चलते वक्त जो है प्रकाश करने के काम आता है। इसीलिए भगवान के प्रसन्न करने के लिए इस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीप दान का जो विशेष महत्व है, दीपक चाहे किसी चीज का भी हो, मिट्टी का हो, तांबे का हो, कोई भी दीपक हो, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा पूर्वक ये जो दीपक भगवान को अर्पण कर दिया तो वही जो है मोक्ष प्रदान करने वाला है। और दीपक जितना पुराना हो उतना पुराना दीपक जो है फल देने वाला होता है, वो उतना फलीभूत होता है, क्योंकि उसमें न जाने कितने देवताओं के नाम के हमने दीपक जलाए हुए हैं, कितने भगवान के नाम की बत्तियों को हमने उस दीपक में जलाया। इसलिए जितना पुराने से पुराना यदि दीपक होता है उसमें यदि दीप दान कर दिया जाए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वह दीपक भगवान को अर्पण करते हुए वह लक्ष्मी की वृद्धि करता है। लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती। या पुराने से पुराने दीपक का विशेष महत्व है। इसीलिए भगवान को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के, चाहे वह तेल का हो चाहे घी का हो, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास के द्वारा जो दीपदान भगवान को करता है, भगवान के द्वारा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में इस लोक में सुख भोग करके वह भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग भी जो है सुलभ कर देता है। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की, बोल साचे